बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो काफ़ी लोगों के काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आ रहे थे कि कतर में खाने का कितना खर्चा आ जाता है। मसलन एक महीने में कितने कितने रियाल लग जाते हैं, कितना खर्च हो जाता है एक महीने का खर्चा टोटल। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं। जो लोग कतर आ रहे हैं या आने का सोच रहे हैं और ऐसे सवालात पूछते हैं, तो मेरा फर्ज है हर सवाल का जवाब देना। कोई कोई सवाल ऐसे होते हैं मैं उनका कमेंट में जवाब दे देता हूँ या इंस्टाग्राम पर दे देता हूँ। और ये सवाल काफी लोग पूछ रहे थे, मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं ताकि लोग जो पूछ रहे हैं उन तक सही तरीके से पहुंच सके मेरी बात। तो किसी भी काम में आप आएंगे आपको 300 रियाल कंपनी देगी खाने का। अगर आप खुद खाना बनाएंगे, रूम में बनाएंगे, बाजार से सब्जी वगैरह दाल जो भी आप खाना चाहते हैं वो लाकर रूम में रखें। रूम में रखने के बाद आप अगर खुद अपने हाथ से बनाते हैं तो कम से कम भी 200 से 250 रियाल आपका खाने का मैक्सिमम आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप ज्यादा खाते हैं, मसलन 3 टाइम फुल, मसलन 3-4 रोटियां सालन, फिर 300 रियाल आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आएगा। जितना मर्जी आप खाओ, पेट भर के खाओ। लेकिन अगर आप रूम में नहीं बनाते हैं, बाहर से खाते हैं, कभी कुछ ऑर्डर कर दिया या किसी होटल पर जाकर खाना खा लिया, तो इसमें आपका 400 से 500 रियाल खर्च आएगा। ज्यादा खर्च आएगा क्योंकि बाहर होटल पर 3 रियाल की खाने सालन की प्लेट आती, सिर्फ 3 रियाल की। और अगर आप 2 रोटियां लेंगे तो 5 रियाल। तो इसी तरह आप दिन में 3 टाइम खाएंगे तो 15 रियाल, तो एक दिन का खर्चा आ गया। तो बहुत महंगा खर्चा होगा इस तरह। इससे बेहतर है कि आप अगर आ रहे हैं अपना रूम में खुद बनाएं, मिलकर बनाएं। अगर आप अकेले भी बनाएंगे तो 200 रियाल, ज्यादा से ज्यादा 220 रियाल आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप मिलकर बनाएंगे और कम हो जाएगा। मसलन जितना आप खाएंगे उतना ही खर्चा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। 300 रियाल में से 200 रियाल का खाने का खर्चा समझ लिया आपका लग गया अगर आप खुद बनाते। अगर आप बाहर से खाते हैं तो 400-500 रियाल बता दिया मैंने। तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से बर्तन आपको अपने मुल्क से, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन मुल्कों से कौन कौन से बर्तन साथ लेकर आने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बर्तन जब आप शुरू में आएंगे तो आपको कंपनी 300 रियाल देगी। 300 रियाल में आप बर्तन खरीदेंगे या फिर आप खाना खाएंगे। तो थोड़े से बर्तन हैं जो मुझे लगता है कि जो भी आना चाह रहा है वो लेकर आए, ताकि इधर आपको खरीदने की जरूरत ना पड़े। आप आराम से अपना काटें, पकाएं, खाएं, काम पर जाएं, सो जाएं, बस ये काम हो। अगर आपको 300 रियाल मिलेगा, आप पहले बर्तन खरीदें, फिर आप देखें कि अभी तो बर्तन खत्म हो गए हैं, अभी मैं कहाँ से खाना खाऊं, तो ये बहुत मुश्किल होती है। और ऐसी मुश्किलों में पड़ भी जाता है। आप अगली वीडियो आएगी एक, और मुझे कमेंट कीजिएगा आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि कतर में कौन कौन से 7 चीजें लानी चाहिए, क्या चीजें साथ में अपने मुल्क से लानी चाहिए, यहाँ पर आकर आपको खरीदने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैं इधर कतर में रह रहा हूँ, मुझे भी 3-4 महीने हो गए हैं, तो मुझे पता है कि कौन कौन सी चीजें साथ लानी चाहिए। और थोड़ी सी चीजें तो मैं साथ लाया भी था और थोड़ी नहीं लाया था। और जो मेरा दोस्त आया मैंने उसको कहा कि ये चीजें अपने साथ लाजमी लेकर आना, और वो लेकर भी आया। तो और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर कोई भी सवाल है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमें भी सपोर्ट मिलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। तो इसी तरह एक दूसरे का भला करते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।